आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शक्ति, इच्छा और एक अद्भुत राज्य का संगम है। सोचिए, अगर एक रानी जो दुनिया के सामने अपनी शान और शक्ति का प्रतीक है, एक प्राचीन जिन्न के जाल में फंस जाए और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। महक के ऊंचे दीवारों के बीच, जहां हर दरबारी राजनीति और शक्ति के जाल में उलझा हुआ था, रानी माया अपने दिल में एक गहरी छुपी हुई इच्छा को छुपाए रखती थी। राजा गद्दी के फर्ज और शान के पीछे एक आग जल रही थी जो कभी बुझने का नाम नहीं लेती थी। माया को शादी का विचार कभी पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने अपना पूरा जीवन राज्य के कामकाज और अपनी प्रजा के भले में लगा दिया। लेकिन उसके अंदर की इच्छा एक ऐसे तूफान की तरह थी जो समय समय पर उभर कर उसके दिल और दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। एक रात जब रानी अपने महल के एक पुराने कोने में थी, उसकी नज़र एक प्राचीन चिराग पर पड़ी। उस चिराग से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। लोक कथाओं के मुताबिक यह चिराग किसी भी व्यक्ति की गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके साथ एक बड़ी कीमत भी जुड़ी हुई थी। माया की जिज्ञासा जाग उठी और उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ से चिराग को छू लिया। एक तेजी से कांपती हुई लहर उसके शरीर से गुजर गई और एक गहरी और शक्तिशाली आवाज़ महल के कोने कोने में गूंज उठी। तुमने मुझे जगाया है रानी माया, मैं तुम्हारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। माया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस जिन्न की शक्ति और उसकी बातें एक तरफ मोहक थीं तो दूसरी तरफ डरावनी भी। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक कीमत होगा। तुम्हें मुझे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा देना होगा। पहले माया घबरा गई, लेकिन धीरे धीरे वह उस जिन्न के आकर्षण में खींचने लगी। कुछ हफ्तों तक जिन्न उसका दोस्त और साथी बन गया। उसने माया के सपनों को एक नई उम्मीद दी और उसकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के विचार से भर दिया। पर माया को लगने लगा कि जितनी गहराई से वह जिन्न की शक्ति के जाल में जा रही थी, उतना ही वह अपनी राजनीति और लोगों से दूर हो रही थी। फिर एक रात ऐसी आई जब जिन्न और रानी के बीच की मित्रता कुछ ज़्यादा गहरी हो गई। उस रात ने माया के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ समय बाद माया को पता चला कि वह गर्भवती है। महल के सभी लोग हैरान और असमंजस में पड़ गए। कैसे हो सकता था कि एक अकेली रानी बिना किसी राजा के माँ बन रही थी? महल में चर्चाएं होने लगी। दरबार में लोग अलग अलग कहानियां गढ़ने लगे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रानी से सीधे पूछ सके। माया ने इस बात को एक राज्य बनाए रखा और अपने बच्चे को एक चमत्कार के रूप में देखा। उसने जाना कि यह सिर्फ एक जिन्न की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जिन्न ने एक दिन माया से मिलकर कहा, तुम्हारे बच्चे में मेरी शक्ति का एक अंश होगा। उसके जीवन का यह एक ऐसा युग शुरू करेगा जो तुम्हारे राज्य और दुनिया के लिए नया अध्याय होगा। माया को डर और असमंजस होने लगा, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति से इस राज को स्वीकार किया। 9 महीने बाद रानी माया ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के जन्म ने न केवल माया के जीवन को बल्कि उसके राज्य के भविष्य को भी बदल दिया। उस बच्चे के साथ माया ने एक नई कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली शक्ति सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और समय के साथ उन्हें नियंत्रित करने में है। और इस तरह एक रानी और एक जिन्न की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही जीवन को सफल और संतुलित बना सकता है।